गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय विदेश जी, इस विभाग के अध्यक्ष आदरणीय एसपी जी, आचार्य के सिंह जी, सचिव जी, अटल जी, सभी सुधी विद्यार्थीगण एवं हमारे सुनील सिंह जी, आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा की बधाई दे रहा हूँ सर्वप्रथम, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी नया है वो सब हमारे गुरुओं की देन, क्योंकि हम सब जितने लोग हैं जब उत्पन्न हुए इस संसार में आए माँ के गर्भ से, तो सर्वप्रथम जो शिक्षा प्रारंभ होती है माँ की, इसलिए सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ है। तो सर्वप्रथम आज गुरु पूर्णिमा के दिन उन सभी माताओं को मेरा दंडवत प्रणाम है जिन्होंने हम लोगों को जन्म दिया है। दूसरे गुरु हमारे पिता होते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। और इसके बाद फिर हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, चाहे वो पिता हो, पितामह हो, दादी हो, चाचा हो, बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, ये सब गुरु की भूमिका है। इसलिए हमारे गुरु शब्द जो व्यापक है, व्याप्ति अर्थ में नहीं। तो जितने भी हम जिनको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं सबको गुरु संज्ञा शास्त्र में ये बहुत बदला गया। इसलिए पिता को गुरुवे नमः, पिता के लिए भी गुरुवे नमः कह सकते हैं, माता के लिए भी कह सकते हैं। दूसरे जिस श्लोक को अभी हमने पढ़ा आपके सामने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका मतलब क्या है? सामान्य अर्थ तो ये दिखाई पड़ता है कि गुरु साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप है या ब्रह्मा ही है, विष्णु ही है, गुरु ही जो है भगवान शिव है, इसलिए ऐसे गुरु को हमारा नमस्कार है। परंतु इसके अंदर भी एक रहस्य छिपा हुआ है। ब्रह्मा का कार्य क्या होता है? सृष्टि करना। तो हमारे जिसे जो स्वरूप हमारा ये शरीर, आत्मा, मन, अंतःकरण आदि संपूर्ण जो ये है, इसमें किसकी रचना होती है? ज्ञान की रचना। तो किसके द्वारा होती है? गुरु के द्वारा। तो जिसके द्वारा सृष्टि की जाए वही ब्रह्मा है। ब्रह्मणोति वर्धयति ब्रह्मा, जो हमको बढ़ावे ज्ञान के द्वारा, सब कार्यों के द्वारा, वही ब्रह्मा की रचना करती है। इसलिए ब्रह्मा का स्वरूप गुरु आगे गुरु ब्रह्मा है। विष्णु क्या है? विष्णु का मुख्य कार्य करता है संपूर्ण सबका पालन करना। विष्णु की प्राप्नोति सर्वान इति विष्णु, तो सबको व्याप्त करके रखे। तो व्याप्त करने का मतलब थोड़ी सबको ढकना, ढकना नहीं, अर्थात संरक्षण से उनको सबको पोषित करके आगे बढ़ाना। तो ये कार्य भी हमारे गुरु करते हैं और इसलिए वो विष्णु के स्वरूप। और साथ साथ वो भगवान शिव भी हैं। शिव का मुख्य कार्य क्या है? संहार। तो हमारे अंदर किस चीज का संहार करते हैं? अज्ञान का संहार करते हैं। अज्ञान को हमारे मस्तिष्क से दूर करके ज्ञान राशि को प्रविष्ट कराते हैं, इसलिए वो गुरु हैं। गुरु शब्द के लिए एक और श्लोक बड़ा सुंदर मिलता है। गुरु शब्दस्तंधकारस्य गुरु शब्दस्तनिवर्तकः तयोरेकं परब्रह्म गुरुरित्य विधीयते। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रूप शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार को हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर कथन है। हमारे यहाँ मतलब हमारी परंपरा में, हमारी भारतीय परंपरा, हमारे यहाँ मतलब मेरे घर में या मेरे क्षेत्र में, मेरा मतलब मेरे पूरे संपूर्ण भारतीय परंपरा में
एक अक्षर को भी बतलाने वाले को गुरु कहा गया है, उसको तद्वत ही सम्मान देने योग्य। इसलिए हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ जो हमारे सहपाठी वो भी गुरु के समान माने जाते हैं, क्योंकि उनसे भी हम सीखते हैं। ज्ञान की जो परंपरा है प्राप्त करने के लिए उसके 4 भाग आप करते हैं, 1 भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग। 1 भाग हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? गुरु से प्राप्त करते हैं, पहला उसका शिक्षण ग्रहण करते हैं। दूसरा भाग जो है अपने सहपाठी से प्राप्त करते हैं कि उसके साथ हम चर्चा करते हैं, आज हमने ये पढ़ा, दिया आप बताइए, बहन आप बताइए, दीदी आप बताइए इत्यादि को हम उससे चर्चा करते हैं। तो उस द्वितीय अंश की पूर्ति हमारे सहपाठियों के द्वारा होती है। और तृतीय अंश की पूर्ति कहाँ होती है? जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपके तृतीय अंश की पूर्ति होती है, और चतुर्थ अंश की पूर्ति होती है आपके अनुभव के द्वारा। तो इस तरह से उस ज्ञान का 100% स्वरूप आपको प्राप्त होता है जब इन चारों अवस्थाओं से आप अपने को गुजरते हैं। और इसी आधार पर हमारे यहाँ एक जो है एक ऋण बताया गया, तो कौन सा ऋण है? गुरु ऋण। आज गुरु पूर्णिमा इसलिए केवल गुरु ऋण की चर्चा करेंगे, बाकी ऋणों की चर्चा नहीं करेंगे। गुरु ऋण का मतलब क्या है? जैसे गुरु जी ने आपको पढ़ा करके, लिखा करके, समझा करके आपको योग्य बनाया, उसी तरह से आप भी किसी को योग्य बना करके और समाज को उसको समर्पित करें। पूरा समाज हमारा सेवक है और सेवक भी। हम अपने कार्यों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से हम पूरे समाज को लाभान्वित जो कराते हैं वही हमारी सेवा है। इसलिए जब गुरु और शिष्य का जो परंपरा है, एक वो चीज है जिसमें गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है और शिष्य भी कोई व्यक्ति नहीं होता है। कौन होता है? जिसने उन विषयों का अभ्यास करके एक पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली, वही व्यक्ति गुरु हो जाता है। और गुरु का शिक्षण केवल शब्द का माध्यम नहीं होता है। गुरु का स्वरूप ये होता है कि जो आपको अपने जीवन के आचरणों से भी आपको शिक्षा देता है। एक कथा आती है उपनिषद में, एक गुरु के पास एक शिष्य पहुंचा, ना गुरु ने कुछ बोला ना शिष्य ने कुछ पूछा, वहां पर बैठे रहे। और इसके बाद गुरु को प्रणाम करके शिष्य चला जाता। लोग पूछते हैं आपकी तो कोई वार्ता ही नहीं है। तो कहा हम लोगों की मौन भाषा से हमारी वार्ता हो। तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति जब किसी के आंख में आंख डालकर देखता है तो कभी कभी उसके प्रश्नों को उत्तर उसकी आंख की भूमिका से उसको प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर जो है वो केवल एक सामान्य शरीर नहीं है, उसमें भी अनेक ऐसी चीजें हैं जिसका हम प्रकाशन करके और लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, उनको शिक्षण कर सकते हैं। और इसीलिए मौन शिक्षण भी होता है, वाक शिक्षण भी होता है, केवल हाव भाव से भी शिक्षण प्रशिक्षण होता है। तात्पर्य क्या है? व्यक्ति का जो जीवन है अगर आप उसको सात्विक बना लेते हैं तो आप अपना ही कल्याण नहीं करते हैं, उसके साथ साथ अपने पूरे समाज को एक नई दिशा देते हैं, नए उसको स्वरूप बनाते हैं, और जिसके कारण से आप भी महान होने लगते हैं। महान का मतलब क्या है? सर्वथा सर्वोपकारक भाव। सर्वथा सर्वोपकारक भाव अगर आपके अंदर है तो आप महानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जितनी स्वार्थता का भाव आपके अंदर आएगा उतनी आपकी निम्नता का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। तो उच्चता का भाव है परोपकार का भाव होना, निम्नता का भाव है केवल स्वार्थ तक सीमित होते रहना। तो जितने निम्न स्वार्थ तक आप रहेंगे उतने आप छोटे हो जाएंगे, और जितने आप जो है परमार्थ की तरफ जाएंगे, परार्थ की तरफ जाएंगे, उतना ही आप उच्च होते चले जाएंगे। ये उच्चता का और निम्नता का एक पैमाना है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, और जो है गणना लघु चेतसाम और वसुधैव कुटुम्बकम, एक पंक्ति का उत्तर है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित होना, उदार चरितानां तु, उदार चरितानां
वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निया करोवेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना करो, जाकर उदार भाव बने। हमारे यहाँ जो है आचार्य के कुछ लक्षण बताए गए, किसको हम आचार्य कहेंगे। आइए उस पर चर्चा करते हैं, फिर हम शिष्यों के भी लक्षणों को बताएंगे कि शिष्य किसको कहते हैं। दोनों का एक भाव सबको समझना चाहिए। शिष्य कौन है, आचार्य कौन। वृद्धा यलोलुपाश्चैव आत्मवन्तो यदंभकाः सम्यक् विनीता ऋजवः तान् आचार्य प्रचक्षसे। आचार्य कौन है, शिक्षक कौन है। वृद्धा, जो ज्ञान वृद्ध हो। वयोवृद्ध होना जरूरी नहीं है, ज्ञान वृद्ध होना जरूरी। ज्ञान वृद्ध भी है, वयोवृद्ध है तो और अच्छी बात है। और यलोलुपा, जिनको कहीं किसी से भी कुछ चाह नहीं है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है। आत्मवन्ता, जिनको आत्मज्ञानी है। और जो है क्या है, यदंभका, जो दम्भी नहीं है, दिखावा नहीं करते, जो भी है ओरिजिनल उनके पास है, कोई बनावटी चीज नहीं है। सम्यक विनीता और अत्यंत विनयशील है। ऋजवा का तात्पर्य क्या है, अत्यंत सरल, कोई भी जाए उनसे बात कर सकता है, उनके पास आ सकता है। ऐसा जो व्यक्ति विशेष है उनको आचार्य कहते हैं। और उसी के साथ साथ जो लक्षण है गुरु का, वो भी एक सुंदर लक्षण है, उसको भी आप लोग श्रवण करें। विद्वत्वम दक्षता शीलम संक्रांतिरनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सत्व सचेतस्त्वं प्रसन्नता। एक गुरु को, शिक्षक के अंदर कौन से गुण होना चाहिए, ये हम लोगों के लिए भी आवश्यक है और आप सबके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि कल के शिक्षक या गुरु आप हैं। ये हमारी परंपरा है। इसलिए भारतवर्ष में का एक जो स्वरूप है शिक्षक का, एक परंपरा का स्वरूप, परंपरा चलती है। इसलिए हमारे यहाँ पाणिनि कहते हैं जो है विद्या योनि संबंध, विद्यावंश और योनि वंश, दो हमारे वंश चलते हैं। तो विद्यावंश में हम लोगों का आज गुरु पूर्णिमा हम लोग मना रहे हैं, विद्यावंश में। और इसी तरह से योनि वंश में जो हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई लोग योनि वंश में। और हम लोग जो है गुरु शिष्य परंपरा क्या है, ये गुरु, ये विद्यावंश की परंपरा, विद्यावंश की परंपरा। तो विद्वत्व होना, दक्षता, अत्यंत पटुता होना, शीलवान होना और संक्रांति ही। अच्छा गुरु वही है जो अपनी बात को अपने शिष्य के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से प्रवेश करा दे। संक्रांति, अनुशीलनम, निरंतर जो अध्ययनशील रहता हो। और सचेतस, अर्थात हमेशा प्रयत्नवान हो और निरंतर प्रसन्न हो। तो ये जो गुण हैं, ये हमारे माने जाते हैं शिक्षकों के। और हमारे जितने भी आचार्यगण हैं जो बैठे हुए हैं, सब ये संपूर्ण गुणों से युक्त हैं। और इसीलिए अभी मैं आचार्य के से बात कर रहा था, मैंने कहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो शिक्षक बन के आता है, मालवीय जी उसको चुन करके बुलाते हैं, सब कोई नहीं आ सकता। और नहीं सब जिस आप लोग सबको इंटरव्यू देख रहे हैं, आपसे योग की बुद्धि बहुत रहे होंगे आप, उनका क्यों नहीं हुआ, आपका क्यों हुआ? क्यों आपकी जो है अनेक जन्मों से जो तपस्या थी वो काशी में, और काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपको लेकर के आई और इतने बड़े बड़े स्थानों में आप लोगों को बैठाया, क्योंकि आपकी तपस्या जो पूर्ण को परिपूर्ण करके जन्म में चरितार्थ हो। हमारे छात्रों में कौन कौन से अवगुण नहीं होना चाहिए, गुण होना चाहिए, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अवगुण कौन कौन से नहीं होना चाहिए, अगर किसी में हो या आपके साथी में हो तो उसको सावधान कर दीजिए, जैसे वो अवगुण के अंदर नहीं। सर्वप्रथम आलस्यम, आलस्य नहीं होना। तो कहते आलस्य तो सबको होता है। स्वस्थ दिनचर्या, ये धर्मशास्त्र और वैदिक शास्त्र दोनों का एक ही नियम है, स्वस्थ दिनचर्या होना। दिनचर्या कितने बजे से प्रारंभ होती है? रात्रि के चतुर्थ प्रहर से लेकर के
और रात्रि के प्रथम प्रहर। अभी कौन सा प्रहर है इसको आप लोग अपनी गणना कर लीजिएगा। आप लोग सब वैद्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं और हम योग के। मद मोह च, मद का मतलब है किसी भी प्रकार का ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना है जिससे आपको जो है नशा आए। वो कोई भी वस्तु हो सकती है, हम नाम उसका नहीं लेंगे। अगर कोई आपको बगल में कोई छात्र या छात्रा करके तो उनको भी आपको समझाना है कि ये विद्यार्थी के स्वरूप के अंतर्गत नहीं। मोह च, और जो है किसी भी व्यक्ति से आसक्ति होना, केवल आसक्ति किसी अपने ज्ञान के विषय से आसक्ति आपको होनी है, ज्ञान के अतिरिक्त तो किसी से आसक्ति नहीं होनी है। उसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं करूँगा कि आप लोग सब जानते हैं आजकल के इस आसक्ति का क्या क्या स्वरूप सर्वत्र हो रहा है। चापल्यम, चपलता। चपलता का मतलब क्या है? चपलता का मतलब है कि आपको जरूरत से अधिक आपको यक्ति दिखाना, या आपको जो आपको बात कही जाए उसकी अवहेलना करके और दूसरे कार्य करने लग जाना, ये चपलता है। जिसको कभी कभी आपके गुरुजन, आपके माता पिता डांट देते हैं, बहुत चंचल कर रहे हो, अर्थात अपने कार्य के प्रति आप सजग ना होना ही चपलता का वो स्वरूप है। गोष्ठी रेवचो, गोष्ठी का मतलब है कि हर काम छोड़ करके गप्पबाजी करना या मोबाइल में इधर उधर की चीज देखे रहना, ये गोष्ठी का मतलब होता है, वो नहीं करना है। स्तब्धता, स्तब्धता का आपको कोई समझा रहा परंतु आपके समझ में नहीं आ रहा, आपका मस्तिष्क है दूसरी तरफ, ये नहीं हो। और चाभिमानिता, थोड़ा अगर आप सुयोग हो गए तो अपने से जो अन्य आपके सहपाठी हैं उनसे आप अपने को एक सुपीरियर समझना, अभिमान करना, ये नहीं हो। तथा अत्यागित्वमेव च, अत्यागित्व मतलब आपको कंजूसी होना। कंजूस होना भी एक प्रकार का दोष है। आपका कोई सहपाठी आपसे कोई वस्तु मांग रहा है, आपके पास है, उसके पास नहीं है, तो आपको सहजता से उस वस्तु को आपको देना चाहिए, जिससे उसके भी अध्ययन में कोई बाधा न पहुंचे। तो ये 7 दोष विद्यार्थियों कहे गए हैं, जिसके विद्यार्थी को प्रयत्नपूर्वक उन दोषों का हनन करना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए। तो ये गुरु की परंपरा जो हमारी है, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, गुरु का जो स्थान है सर्वोपरि है, और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है गुरु राधिरनाथिश्च गुरु परम दैवतम गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु राधिरनाथिश्च, गुरु आदि भी है और अनादि भी। आदि का मतलब क्या है? आदि इसलिए जिस दिन से हमारा ज्ञान प्रारंभ होता है उसी दिन से गुरु का जन्म होता है हमारे लिए। गुरु तो पहले ही है, परंतु हमारे लिए गुरु का बनते जिस दिन से उसे प्रारंभ हो, आदि हो गए। और अनादि क्यों हो गए? जब तक हम जीवित रहते तब तो गुरु की आवश्यकता हमको पड़ी थी, इसलिए गुरु अनादि है। गुरु राधि अनादिश्च, और गुरु परम दैवतम, गुरु परम दैवतम का तात्पर्य गुरु हमारे लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि निरंतर मार्गदर्शन होता है। अब जैसे हम लोग हैं, हमारे गुरुजन बहुत हैं, ऊपर चले गए तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? इसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। आपको कोई शंका होती है, उसका निवारण करने के लिए अपने गुरु जी का आप उनका स्मरण करिए, उनके आकृति का स्मरण करिए और ध्यान करिए। थोड़ी देर में वो बात आपको स्वतः आ जाएगी, जिसका उत्तर आप जानना चाहिए। ये गुरु है, इसलिए गुरु परतरम नास्ति, परतरम नाम श्रेष्ठतम, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसे गुरु जी को नमस्कार है। इस तरह से गुरुजनों के विषय में बहुत सा है, जिनकी चर्चा हम इतना भी करें, केवल 2 श्लोक कह करके और मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। एक से सब पहले ये है कि गुरु का ध्यान हमको क्यों करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम का तात्पर्य क्या है? ध्यानम एव मूलम स्वरूपम यस्या सा ध्यानम, माने ध्यान ही जिसका एक स्वरूप है, उनके स्वरूप को प्राप्त करने का ध्यान के तो कोई साधन नहीं है। इसलिए जो गुरु की मूर्ति क्या है वो ध्यान में स्थित हो, अर्थात जिस समय अपने गुरुजनों का हम ध्यान करें उनकी आकृति हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होना चाहिए। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु, पूजा का मूल कौन है? गुरु के चरण, क्योंकि चरण में वो शक्ति होती है जो कि हम किसी के चरणों को आप छूते हैं तो
ये एक वैज्ञानिक स्वरूप है जो स्पर्श का भी टेबू होता है। चरण स्पर्श करने से चरण छूने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में एक अलग करंट टाइप का लगता है कि उसको उसके प्रति उसका समर्पण भाव का गुरु के प्रति, और गुरु का जो है उसके प्रति जो है वो एक कृपा भाव, वो शिष्य पर कृपा करता है। कोई भी कितना भी गुस्सा हो, अगर उसका आप चरण सुन लीजिए, वो आपके ऊपर प्रसन्न होकर कृपा करेगा, भले डांटेगा समझाएगा, पर उसको डांटना भी आवश्यक है। कभी कभी बच्चों की शिकायत कराने के लिए तुमको बहुत डांटते हैं। डांटने का मतलब क्या है? उसे आपको कोई शत्रुता है क्या? हमारे यहाँ एक बात बड़ा सुंदर है, और वो ये है, कोपोपि देवस्य वरेण तुल्यम। गुरुजनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है, क्योंकि उनका क्रोध भी होता है हमको अच्छा बनाने के लिए। तो जब अच्छा बनाने के लिए हो तो वरदान के समान हुआ कि नहीं होता? इसलिए पूजा मूलम गुरोपदम, मंत्र मूलम गुरोवाक्यम। और गुरु का वाक्य जो है क्या मंत्र है, अर्थात किसी न किसी विशिष्ट शिक्षा को देने के लिए है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो हमें हमारा जो अंत्य अर्थात चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्त होती है। गुरु का ध्यान कैसे करना चाहिए? तो गुरु का ध्यान चरण से लेकर के और सिर तक का आपाद मौलि पर्यंतम गुरुणाम आकृति स्मरे। उससे लाभ क्या होगा? तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति, आपके जितने जीवन के विघ्न हैं सब नष्ट हो जाएंगे। सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः, और आपके जितने भी मनोरथ हैं, इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो सब सिद्ध हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? कोई चमत्कार हो जाता है क्या? ऐसा करने से होता है चमत्कार होता है। जिस समय आप गुरु के मूर्ति को ध्यान करते हैं तो तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति का मतलब क्या? विघ्न क्यों आते हैं? विघ्न हमेशा हमारे गलती से आते हैं। गलती क्यों होती है? हम उस विषय को जान नहीं पाते क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो विघ्न आते हैं। और जब हमारे पास ये मस्तिष्क में अगर उसका उपाय पहले से ही आ जाता है तो विघ्न उत्पन्न ही नहीं होंगे। अगर विघ्न उत्पन्न हो गए, गुरु की आकृति का स्मरण किया है, तो मस्तिष्क में एक युक्ति आएगी जिससे विघ्नों का निवारण हो जाएगा। इसलिए तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति और सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः, आपके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जो उपाय है वो भी आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको विभाग के सभी सदस्यों को, विशेष करके जो है निदेशक जी को और संकाय प्रमुख जी को, हमारे अध्यक्ष आचार्य अवस्थी जी को और आप सभी विद्यार्थियों को सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भारत, जय कृष्ण।